हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 4 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं ये सब भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है साइकिल के यूज़ को प्रमोट करने के लिए। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि साइकिल चलाने से 2 फ़ायदे होते हैं मेनली। एक तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि इससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। दूसरा चीज़ आपके हेल्थ को भी बेनिफिट मिलता है। साइकिल चलाना एक तरह से एक्सरसाइज है, तो हेल्थ को भी आपके बेनिफिट मिलता है। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में ये दिन मनाया जाता है। 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को डिक्लेयर किया गया था और तब से लेके अब 3 जून को हर साल इस दिन को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193 मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। स्थापना हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने मनाया है 2 जून को अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, 2014 में 2 जून के दिन तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। तो अपने स्थापना दिवस के रूप में 2 जून को तेलंगाना सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तो 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया है और इस साल फिर से टॉप किया है केरला ने। पिछली बार भी केरला ने टॉप किया था, इस बार भी केरला ने टॉप किया है और इस साल ये तीसरी रैंकिंग जारी की गई हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे रहे और सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा बिहार का। बिहार था सबसे नीचे। स्कोर की बात कर लेते हैं तो केरला का स्कोर था 75, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का जो स्कोर था ये बराबर था 74 और बिहार का स्कोर था 52। ठीक है, तो पूरे भारत का जो SDG, ठीक है, SDG स्कोर है पूरे भारत का, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है 6 पॉइंट का। तो 2019 में ये स्कोर था 60, 2020-21 में ये स्कोर हो गया 66 और टॉप किया केरला ने। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और नीति आयोग की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरपर्सन होते हैं यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री जो कि प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड टू डिटेक्ट कोविड-19 बाय चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे द्वारा कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में एक्सरे सेतु नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, एक्सरे सेतु नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का पता लगाने के लिए। और ख़ासकर ये ग्रामीण इलाके और जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है क्योंकि वहाँ पे CT स्कैन और RT-PCR टेस्ट की सुविधा आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो चेस्ट का एक्सरे करके व्हाट्सएप के थ्रू इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इमेजेस भेजी जाएंगी। जो भी पेशेंट होंगे उनके एक्सरे भेजे जाएंगे और जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे, जो भी डॉक्टर्स होंगे उस एक्सरे को देखेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद वहाँ पे बताएंगे कि किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। तो याद रखिएगा प्लेटफॉर्म का नाम एक्सरे सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा HCDP। और ये प्रोग्राम लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फार्मर हैं, किसान हैं, बागवानी से रिलेटेड, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम से लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा
फार्मर्स जो है उनको फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर है यानी बागवानी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनमें भी बूस्ट आएगा, यानी 20% का उनमें इजाफा आएगा। एक्सपोर्ट में भी 20% तक का इजाफा आएगा उन क्रॉप्स का। इसके अलावा वहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा लगाया गया है। तो इससे जो बागवानी से रिलेटेड फार्मर्स है, किसान हैं, उनका जीवन यापन भी सुधरेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड था, अभी तक यहाँ के अध्यक्ष थे भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी। हाल ही में इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो इनकी जगह नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बने हैं पैट्रिक अमोथ। याद रखिएगा, पैट्रिक अमोथ बन गए हैं नए चेयरमैन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के। इनका जो कार्यकाल है ये 1 साल का होगा। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं हर्षवर्धन जी की। तो इनका कार्यकाल यहाँ पे एज अ चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो चुका है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर 2023 तक रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। इसराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में इसैक हर्जोग को इलेक्ट किया गया है इसराइल के अगले राष्ट्रपति के रूप में। ये रिप्लेस करेंगे रिवेन रिवलिन को। तो याद रखिएगा, इसराइल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं आइसैक हर्जोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसराइल के ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे आइसैक हर्जोग। इसराइल की कैपिटल है यरूशलेम। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी है इजरायली शेकेल और प्रेसिडेंट हैं आइसैक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट वॉरशिप ऑफ ईरान दैट हैज़ बीन संक रिसेंटली। हाल ही में डूबने वाले ईरान के सबसे बड़े युद्धपोत का नाम क्या है। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा, इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ईरान का सबसे बड़ा वॉरशिप यानी कि युद्धपोत, जिसका नाम था खार्ग। ठीक है, हाल ही में इसमें आग लगी थी और ये डूब गया। इसके पीछे रीज़न क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि ये ईरान का सबसे बड़ा वॉरशिप था। खार्ग नाम था इसका, और ये पूरी तरह से डूब गया, संक हो गया। कहाँ पे डूबा था, गल्फ़ ऑफ ओमान में। इस जगह का भी नाम याद रखिएगा, गल्फ़ ऑफ ओमान में डूबा था। और ईरान की बात कर लेते हैं, यहाँ की कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और करेंसी है ईरानियन रियाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल के डायरेक्टर जनरल के रूप में यानी कि महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और असम राइफल्स के ये 21वें नंबर के महानिदेशक होंगे। और जो असम राइफल हैं इनको नॉर्थ ईस्ट के सेंटिनल्स के रूप में भी जाना जाता है। असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में और हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय व्हाट्सएप। व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैली है इस समय। जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं उनको नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करने को कहा गया है, जिसके तहत उन्हें कुछ ऑफिसर्स नियुक्त करने हैं भारत में। तो उसी रूल के अंडर में व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में भारत में ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया है, और इनका नाम है परेश बी लाल। याद रखिएगा, व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत में शिकायती अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो जो अपॉइंटमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का जो नया आईटी ऑर्डर है उसके अंडर में है, जिसके तहत कहा गया है कि जो भी टेक कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, तो इनको नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये सारे भारत में नियुक्त करने पड़ेंगे और ये भारत के ही होने चाहिए। तो व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में शिकायत अधिकारी परेश बी लाल जी को नियुक्त किया है। और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि जो भी कंप्लेन आती है उसको 24 घंटे के अंदर ये रिस्पॉन्स करेंगे उस कंप्लेन को। उसके अलावा जो कंप्लेन है 15 दिन के अंदर उनका समाधान भी इनको निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द सिंगल्स टाइटल एट एमिलिया रोमाग्ना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। एमिलिया रोमाग्ना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता है। तो देखिए, टेनिस का टूर्नामेंट है एमिलिया रोमाग्ना ओपन 2021, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। और यहाँ पे जो टेनिस टूर्नामेंट के एकल खिताब हैं तो 2 कैटेगरी थी, एक मेंस की एक वुमेंस की। तो मेंस में जीते हैं सेबेस्टियन कोर्डा, ठीक है, सेबेस्टियन कोर्डा जीते हैं 2021 का एमिलिया रोमाग्ना ओपन का पुरुष एकल टूर्नामेंट। और कोको गॉफ, ठीक है, कोको गॉफ जीती हैं महिला एकल टूर्नामेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये हैं सेबेस्टियन कोर्डा
और ये हैं कोको गॉफ। दोनों ने जीते हैं सिंगल्स टाइटल यानी कि एकल खिताब, और दोनों ही खिलाड़ी अमेरिका से हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जो टूर्नामेंट है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। इसे पार्मा चैलेंजर के नाम से भी जाना जाता है, टूर्नामेंट का दूसरा नाम है ये। और हुआ कहाँ पे था ये टूर्नामेंट, तो ये इटली के पार्मा में होता है, इसीलिए इसे पार्मा चैलेंजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल्स टर्न टू चाइना। ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल्स टर्न टू चाइना नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है आमिश राज मुल्मी। आमिश राज मुल्मी ने लिखी है ये पुस्तक, ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल्स टर्न टू चाइना। तो आपको बुक का नाम भी याद रखना है और ऑथर का भी नाम याद रखना है, आमिश राज मुल्मी। तो इस बुक में बताया क्या गया है, तो नेपाल और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। इस बुक में हिस्ट्री, ट्रैवल और इमेजिनेशन, इन सारी चीज़ों को एक साथ में लाके ये पुस्तक लिखी गई है। नाम याद रखिएगा, आमिश राज मुल्मी, और पुस्तक है ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल्स टर्न टू चाइना। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड सेहत ओपीडी पोर्टल फॉर आर्म फोर्सेस। सशस्त्र वालों के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है वीडियो या चैनल के बारे में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट टू लिंक इट्स ई वॉलेट विथ यूपीआई नेटवर्क। कौन सा बैंक अपने ई वॉलेट को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इसका राइट आंसर था आईसीआईसीआई बैंक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती है, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण और रोजगार और निर्माण, ये जो न्यूज़पेपर और मैगजीन आती हैं, इनका एनालिसिस और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट सब कुछ अवेलेबल है। जीके ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर उन वीडियोज़ को भी जरूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।